दोस्तों आप लोग का स्वागत है एग्जाम प्रिपरेशन के नए वीडियो में। तो चलिए आज के क्लास में आप लोग को रीजनिंग बताएंगे, आप लोग को साथ साथ प्रैक्टिस भी करवा देंगे, क्योंकि आप लोग को पटना वुमेंस कॉलेज के एंट्रेंस टेस्ट के प्रिपरेशन में आप लोग को 4 से 5 कभी कभी 6 भी देखा गया आप लोग को रीजनिंग पूछा गया है। तो यह जो रीजनिंग है आप लोग को बहुत से स्ट्रीम में आप लोग को पूछने के लिए, बहुत से स्ट्रीम का जो सिलेबस में आप लोग को रीजनिंग दिया गया है, इसलिए आप लोग को रीजनिंग का क्लास लेता है। और जो प्रॉपर आप लोग 75 मार्क्स का स्पेशल पूछता है उसका क्लास आप लोग को अलग से लेंगे, ठीक है। तो जो भी आप लोग को यहाँ पे मिसलेनियस वाला जो सिलेबस है उसको हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। आप लोग भी देख लीजिए, कभी कभी हो सकता है आप लोग का सिलेबस में जो परिवर्तन होगा उसमें रीजनिंग देखने को मिल जाएगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। जो भी पटना वुमेंस कॉलेज में इस बार एडमिशन लेना चाहते हैं, जो भी एडमिशन टेस्ट देना चाहते हैं, आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग का डेली प्रीमियम लाइव आप लोग का क्लास चलता है 5 बजे शाम को, ठीक है। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं रीजनिंग का। तो आज आप लोग देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, तो 30 है। 30 में से आप लोग जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारा का सारा डिटेल्स आप लोग को यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन का जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, आप लोग को 1 से 5 तक आंसर ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। और आप लोग को बता दें मीडियम, मीडियम की बात करें तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं हिंदी मीडियम भी देख सकते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वह इंग्लिश में भी आप लोग देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले का जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर इंग्लिश में ऑलरेडी शो है, उसको मैं आप लोग को हिंदी में अच्छे से एलोबरेट करके समझा दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है आप लोग को यहाँ पे देखिए, XYZ टूरिज्म अरेंज टूर्स ऑफ टू 6 डिफरेंट सिटीज़। यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे XYZ जो है आप लोग का टूरिज्म है, यानी कि 3 गो टूरिज्म है, जिसमें कि 6 डिफरेंट आप लोग का अलग अलग दिया गया है, जो कि आप लोग दिया गया है देख सकते हैं ABCDEF इन द स्पैन ऑफ 7 डेज, ठीक है। डैट इज़ फ्रॉम मंडे टू संडे एज फॉलो कंडीशन। और यह जो यात्रा आप लोगों को कितने दिन तक है, आप लोगों को 7 दिनों तक है, यानी कि मंडे से संडे तक आप लोग का यह टूरिज्म रहेंगे ही। तो इसमें बोल रहा है पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि टूर टू सिटी शुड नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन फ्राइडे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है टूर टू सिटी सी शुड बी अरेंज्ड इमीडिएटली आफ्टर टूर टू सिटी एफ, ठीक है। आप लोग इसको जो अरेंजमेंट वाला जो रहता है आप लोग का रीजनिंग, इसको समझने के लिए आपको बताते हैं कहाँ से पकड़ेंगे तो वह अच्छे से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर ले, तो उसके बाद मैं आप लोग को ट्रिक बताऊंगा कैसे आप लोग इसको सोल्व करेंगे। तीसरा जो है आप लोग का देयर शुड बी अ गैप ऑफ 2 डेज बिटवीन टूर टू सिटी ई एंड टूर टू सिटी डी। चौथा आप लोग देखेंगे कंडीशन दिया गया है 1 डे 3 ऑन्ट बी एनी टूर। 5वां नंबर बोल रहा है आप लोग को टूर टू सिटी बी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन वेडनेसडे एंड शुड नॉट बी फॉलोड बाय टूर टू सिटी डी, ठीक है। 6 नंबर बोल रहा है आप लोगों को कंडीशन दिया गया है ऑन सैटरडे टूर हैज़ टू बी अरेंज्ड टू एनी वन ऑफ सिटीज़। 7 नंबर बोल रहा है टूर टू सिटी डी मस्ट बी फॉलोड बाय हॉलीडे। तो जो आप लोग यहाँ पे इसको बनाने के लिए, यानी कि जो अरेंजमेंट करने के लिए आपको कौन वाला ऑप्शन पे ध्यान देना होगा, ये जो आप लोग जो अरेंजमेंट है 5 नंबर और यहाँ पे 3 नंबर, ये दोनों पे आप लोग ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा, आसानी से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या आप लोग को बोल रहा है यहाँ पे समझते हैं। कंडीशन आप लोग समझ लिए होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 बोल रहा है विच डे इज अ हॉलीडे। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन से डे में हॉलीडे है, ठीक है। तो आप लोगों को जो कंडीशन पता ही है, यहाँ पे जो टूर दिया गया था आप लोगों को, पहला कंडीशन आप लोग देखेंगे विच डे इज़ हॉलीडे। तो यहाँ पे आप लोग को कौन सा हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को मेरे ख्याल से होना चाहिए, आप लोग को हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि मंडे को क्या था, सॉरी ट्यूसडे को हॉलीडे था। कैसे, तो देखिए कंडीशन 1 बोल रहा है आप लोगों को टूर टू सिटी ए शुड नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन फ्राइडे, ठीक है। तो इसको एक अरेंजमेंट में कर लेंगे, ठीक। तो देखिए अरेंजमेंट कैसे करना है, तो आप लोग को जो भी कंडीशन दिया है उसके अनुसार मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक। तो मान लिया कि यहाँ पे हम लोग मंडे को एम से डिनोट करते हैं, उसके बाद हो गया ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, वेडनेसडे हो गया, उसके बाद थर्सडे को TH से डिनोट कर दिए,
उसके बाद आप लोग को फ्राइडे को एफ से और सैटरडे को एस से और संडे को मैं कर देता हूँ, आप सैटरडे को एस से और संडे को एस से डिनोट कर देना। ठीक, अब जो भी कंडीशन है आप लोग को यहाँ पे हम लोग देखेंगे, क्योंकि जो अरेंजमेंट है आप लोग इसी फॉर्मेट में। ठीक है, मंडे। अब आप लोग जो कंडीशन है ऊपर से आप लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने बताया था 6 नंबर और 5 नंबर पर ध्यान देने के लिए बताया था। देखिए आप लोग, टूर टू सिटी बी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन वेडनेसडे एंड शुड नॉट बी फॉलोड टूर टू सिटी। तो कौन बचा आप लोग को? मंडे। तो मंडे के दिन कौन सा हो जाएगा आप लोग का? डी आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद बोल रहा है आप लोग को, क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, अगला देखेंगे। ठीक है, 6 नंबर, ऑन सैटरडे टूर हैज़ टू बी अरेंज टू एनी वन ऑफ द सिटी। तो ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि मतलब कि लोग का घूमने का इरादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या रहेगा? ट्यूसडे के दिन क्या रहेगा आप लोग को? हॉलीडे रहेगा, यानी कि ऑफ रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे ऑफ लिखे, मतलब कि ट्यूसडे के दिन क्या है? छुट्टी है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला आप लोग कौन सा बचा कंडीशन? अगला आप लोग 6 कंडीशन ABCDEF एफ तक है। तो आगे देखते हैं। अगला आप लोग को बचा है यहाँ पे वेडनेसडे है। तो आगे कंडीशन देखते हैं। टूर टू सिटी सी शुड बी ऑर्गेनाइज इमिडिएटली आफ्टर टूर टू सिटी एफ। ये नहीं होगा। आगे देखते हैं 7 नंबर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। टूर टू सिटी डी मस्ट बी फॉलोड बाय हॉलीडे। तो हॉलीडे आप लोग को हो गया ट्यूसडे। ठीक है, तो हॉलीडे हो गया आप लोग का यहाँ पे ट्यूसडे। उसके बाद आप लोग का बचा कौन सा? यहाँ पे बचा आप लोग का बी। तो बी वाला में क्या कंडीशन है? तो बी वाला में आप लोग का कंडीशन है, ऊपर में इसको हटाएंगे तो पूरा हट जाएगा। ठीक है, तो बी वाला में कंडीशन है कि टूर टू सिटी बी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे के दिन हम लोग क्या कर लिए? ऑर्गेनाइज कर लिए किसको? बी को। ठीक है, कंडीशन के अनुसार अभी आप लोग का सही चल रहा है। आगे देखते हैं। थर्सडे वाला में आप लोग क्या करना है? तो आगे देखते हैं। यहाँ पे टूर टू सिटी बी हो गया अरेंज वेडनेसडे, सही है। आगे देखते हैं। एंड शुड नॉट बी फॉलोड बाय टूर टू डी। ठीक है, तो ऊपर उसको फॉलो नहीं करा क्योंकि बीच में क्या है? छुट्टी है, मंडे को डी हो गया। 1 मिनट गैस, कौन कॉल कर रहा है? चलिए दोस्तों, हम लोग यहीं पर थे तो आप लोग को वेडनेसडे के लिए बी मिल गया, क्योंकि जो आप लोग को दिया गया यहाँ पे तो एनी वन आप लोग को मिल गया था। ठीक है, अब थर्सडे के लिए हम लोग देखते हैं। थर्सडे के लिए जो आप लोग कंडीशन दिया गया था, थर्सडे के लिए क्या कंडीशन था? थर्सडे के लिए आप लोग कंडीशन देखना चाहेंगे तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। थर्सडे के लिए जो आप लोग कंडीशन दिए गए थे यहाँ पे, तो बी के लिए आप लोग समझ लिए। तो कंडीशन 5 में आप लोग देखे होंगे। तो कंडीशन 5 में आप लोग को दिया गया था, टूर टू सिटी बी शुड बी अरेंज्ड ऑन अ वेडनेसडे एंड शुड नॉट बी फॉलोड बाय टूर टू डी। इसलिए यहाँ पे आप लोगों को जो वेडनेसडे के साथ बी हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर हो गया था। कॉल आ गया था, इस वजह से मैं आप लोग को रोक दिया था। अब आप लोग को अगला कंडीशन है, आप लोगों को के गो हो गया, 2 आप लोग को यहाँ से चूज हो गया, बचा के गो यहाँ पे 3 और आप लोग को बचा होगा। ठीक है, कौन कौन बचल होगा? A, C, D और E और F बचल है। ठीक, तो चलिए अगला के लिए आप लोग जो कंडीशन दिया गया है, आगे के लिए जो कंडीशन है आगे आप लोग को बताते हैं। ठीक है, थर्सडे के लिए क्या कंडीशन होगा? तो थर्सडे के लिए जो कंडीशन आप लोग को अप्लाई होगा वह कंडीशन ई के साथ जाएगा। तो ई के साथ आप लोग का जो कंडीशन है आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो मान लिया थर्सडे के साथ ई गया, तो इसके लिए जो कंडीशन आप लोग को दिया गया है आप लोग कंडीशन को समझेंगे। ठीक, तो ई के साथ जो कंडीशन आपको दिया गया है यहाँ पे देखिए, जो कंडीशन नंबर 3 है, कंडीशन 3 ध्यान से देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन तो दिया ही गया होगा। तो अगर हम यहाँ से कट करते हैं तो आप लोग के जो सोल्व किया वो हट जाएगा। तो कंडीशन 3 में आप लोग को दिया गया है, द शुड बी गैप ऑफ 2 डेज बिटवीन टूर टू सिटी ई एंड टूर सिटी डी। तो आप लोग ध्यान से देखें, 3 दिन गैप है, 1 2 3 दिन गैप है। अगला दिन कौन सा आ गया? ई आ गया, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलिए अब एफ के साथ चलते हैं हम लोग। एफ यानी कि फ्राइडे के दिन कौन सा दिन आएगा? तो फ्राइडे के दिन आप लोग क्या होगा, चलिए आपको बताते हैं। तो फ्राइडे के दिन आप लोग को जो दिन आएगा वह आएगा आप लोग को एफ। फ्राइडे के दिन होगा आप लोग का एफ। ठीक है, तो फ्राइडे के दिन एफ कैसे आएगा चलिए समझाते हैं क्वेश्चन से। फ्राइडे के दिन एफ ऐसे आएगा। देखिए, जो फ्राइडे है यानी कि एफ के लिए क्या कंडीशन दिया गया है? कंडीशन नंबर 2 आप लोग देखेंगे। कंडीशन 2 में आप लोग को साफ साफ दिया गया है, टूर टू सिटी सी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इमीडिएटली आफ्टर टूर टू सिटी एफ, यानी कि सी के बाद लग लेते, यानी कि आप लोग को यहाँ पे जो सिटी है टूर टू सिटी सी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इमीडिएटली, जो इमीडिएटली होगा एफ होगा। ठीक, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। आगे हम लोग देखते हैं। अगला आप लोगों को सैटरडे है। सैटरडे के दिन कौन सा आएगा? तो इमीडिएटली है ना, तो एफ के तुरंत बाद,
एफ के तुरंत बाद सैटरडे कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद आपको संडे है, संडे के दिन जो बच गया वो कौन सा आ जाएगा, संडे के दिन आ जाएगा, जो बचा कौन सा, ए बच गया। अब आप लोगों को यहाँ से सॉल्यूशन होता चला जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बोला था, पहला ही क्वेश्चन आप लोगों से बोला था, यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा पहला दिन क्या क्या होगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था क्या, देखिएगा पहला क्वेश्चन बोला था यहाँ पे, देखिए पहला क्वेश्चन बोला था विच डे इज अ हॉलीडे, कौन सा दिन ऑफ था, ट्यूसडे। तो पहला का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला क्वेश्चन आप लोग का ए हो जाएगा, यानी कि पहला का जो ऑप्शन है ए, ट्यूसडे के दिन क्या था, ऑफ था, आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी दिया गया, पहला दिन ऑफ था आपको ट्यूसडे के दिन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों को, हाउ मेनी टूर्स, दूसरा देखिएगा आप लोग यहाँ पे ध्यान से, दूसरा बोल रहा है हाउ मेनी डेज, सॉरी हाउ मेनी टूर्स आर टू बी ऑर्गेनाइज बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में आप लोग को कितना दिन का गैप है। तो सी और ई के बीच में आप लोग देखेंगे तो कितना, हाउ मेनी टूर्स आर टू बी ऑर्गेनाइज बिटवीन सी एंड ई, सी एंड ई के बीच में कितना दिन का आप लोग का टूर है। तो सी और ई के बीच में आप लोग देखेंगे तो कितना दिन का टूर है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो दूसरा का आप लोग का एक दिन का है, सी और ई, सी और ई के बीच में कितना दिन का गैप है, एक दिन का। कैसे है तो आप लोग देखेंगे स्क्रीन पर साफ साफ दिया गया, आप लोग एक दिन का गैप कैसे, सी और ई, तो देखिए सी हो गया ई और ई, थर्सडे और सैटरडे के बीच में कौन सा गैप, एफ है, तो एफ एक दिन है, मतलब कि एक ही दिन का गैप है, तो हम लोग का ऑर्गेनाइज है एगो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वन डे। क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग का बी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन 3 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को क्या है, क्वेश्चन 3 बोल रहा है वन विच डे विल द टूर टू सिटी बी ऑर्गेनाइज्ड। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, अब आप लोग इसको लिख लिए होंगे तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग इसको कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ लिए होंगे, तो फटाफट हम लोग सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, वन विच डे विल द टूर टू सिटी बी ऑर्गेनाइज्ड। तो आप लोगों को यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे वन विच डे विल बी टूर टू सिटी एफ बी ऑर्गेनाइज्ड, कौन दिन था, एफ किसके साथ था, तो एफ आप लोगों को पता ही होगा किसके साथ था, तो एफ आप लोगों का था फ्राइडे के साथ, क्योंकि गैप था आप लोगों का। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, आप लोग का आंसर हो जाएगा आप लोग का 3 का ए, ऑप्शन ए आप लोग का सही होगा, ठीक है, 3 का ए। 4 नंबर आप लोग बताइए, 3 का ए, 4 का आप लोग बताइए, 4 का क्या बोल रहा है, 4 का आप लोग बोल रहे हैं यहाँ पे विच टूर विल बी द लास्ट टूर इन दिस सीरीज, आप लोग का जो टूर था उसका लास्ट टूर कौन सा था सीरीज में। तो 4 का आप लोग कौन सा हो जाएगा, तो इसमें 4 का आप लोग देखिए, 4 का जो आंसर होगा आप लोगों के क्वेश्चन ऑलरेडी दिया गया है। तो लास्ट आप लोग का कौन सा टूर था, आप लोग का ए, कौन दिन था, संडे, संडे को मिला ए, सीरीज में सबसे अंतिम दिन कौन दिन था, संडे था, उसको ए मिला था, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए आप लोग का सही होगा, 4 का। 5 नंबर देखेंगे, 5 नंबर क्या बोल रहा है आप लोग को, विच ऑफ द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन फाइंडिंग द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ टूर्स। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे बोल रहा है कि इन्फॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइंडिंग द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ टूर्स। तो 5 का आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, वन ओनली वन, ये सब बिल्कुल भी नहीं होगा, ये सब क्या होगा, ये सब नहीं होगा, क्या होगा, नन ऑफ दिस होगा, इसमें से कोई ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन डी आप लोगों का करेक्ट सही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा, समझ लिए होंगे। तब चलिए हम लोग देखते हैं डायरेक्शन ऑफ क्वेश्चन 6 से 7 में क्या क्या बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट वाला है, तो आप लोग एक चीज़ बता दें, आप लोग की जो प्रैक्टिस है, आप लोग जो रीजनिंग क्लास है, आप लोग का जो भी CUET UG का तैयारी कर रहे होंगे एंट्रेंस टेस्ट, उसके लिए भी ये आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा साथ में, ठीक है, क्योंकि सिलेबस आप लोगों का मिलता जुलता कुछ हद तक रहता है, तो आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर स्टेटमेंट वाला है, तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 डिस एक्स, यहाँ पे आप लोग दिया गया स्टेटमेंट हैव बीन गिवन टू आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड इन द मेन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे चूज आंसर देना है आप लोगों को। तो पहला आप लोग देखेंगे यहाँ पे दिया गया है इफ़ द डेटा इन स्टेटमेंट आई एलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया,
आगे देख, इधर होगा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो अगला आप लोग इस तरफ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो पीडीएफ का जो मेरा अरेंजमेंट है आप लोग इस प्रकार से है। बी वाला में देखेंगे, इफ़ द डेटा इन अ स्टेटमेंट टू एलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। ये सब आप लोग का दिया गया है। सी में देखेंगे, इफ़ द डेटा इन बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। डी देखेंगे, इफ़ द डेटा इन बोथ द स्टेटमेंट्स इज नीडेड टू आंसर द क्वेश्चन। अब आप लोगों को यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को 6 में जो ऑप्शन दिया गया है आप लोगों का, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 6 और 7 बनाना आप लोग का स्टेटमेंट ऑलरेडी दे रखा है। तब आप लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। 6 नंबर आप लोग को बनाकर भी दिखाएंगे आप लोग के आंसर क्या होगा। 6 नंबर बोल रहा है, अ टेस्ट वाज कंडक्टेड इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट, यानी कि 50 स्टूडेंट्स है। द लिस्ट वाज टू 100 मार्क्स वाज 70, द एवरेज मार्क्स ऑन द क्लास टेस्ट, यानी कि जो एवरेज मार्क्स होगा कितना होगा। आप लोग को 2 स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट है, इन द टेस्ट हाफ ऑफ द क्लास हैंड मार्क्स बिलो 70 एंड हाफ ऑफ द क्लास हैड मार्क्स एबव 70। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, द लोएस्ट मार्क इन द टेस्ट वाज 45 एंड द हाईएस्ट मार्क्स वाज 95 दिया गया है, ठीक है। यानी कि जो कम मार्क्स है आप लोग 45 और हाईएस्ट मार्क्स 95 है, उसी के अनुसार आप लोग का स्टेटमेंट बनाया। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे तो जो स्टेटमेंट है आप लोग को यहाँ पे, ठीक है, इसमें आप लोगों को सोल्यूशन करना है। ऊपर जो आप लोग ऑप्शन दिए है उसमें से आप लोग को चूज़ करना है कौन सा स्टेटमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को दिया गया है, मान लिया जाए क्वेश्चन नंबर 6 का, मान लेते हैं कि जो हाफ क्लास से कितना है आप लोग का यहाँ पे 50 है, ठीक है, 50 दिया गया है। एंड हाफ ऑफ द क्लास गेट कितना प्राप्त करता है आप लोग को 72, ठीक है। एंड एवरेज जो क्लास होगा आप लोग को कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 70 है ना, तो आप लोग का निकाल लेंगे। यहाँ पे आप लोग को दिया गया है टोटल, तो 50 प्लस कितना हो जाएगा 72/2। एवरेज निकालेंगे, जितना दिया रहेगा उसको जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो कितना हो गया 122/2, कितना हो जाएगा 61, ठीक है। 61 विच इज़ नॉट 70। तो जो स्टेटमेंट आप लोग को जो दूसरा नंबर दिया गया है यहाँ पे, तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर आप लोग को हो जाएगा यहाँ पे सी वाला होगा, ठीक है। 6 का आप लोग का जो ऑप्शन है सी का ऑप्शन, आप लोग का 6 का कौन सा ऑप्शन सही है, सी, 6 का आप लोग का सी होगा। इफ़ द डेटा इन बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, यानी कि आप लोग का जो डेटा दिया गया है वह सफिशिएंट नहीं है। ऑप्शन सी आप लोग का करेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग जो 70 दिया गया है आप लोग समझेंगे, जो यहाँ पे 70 दिया गया है ना, 70 के जगह पर क्या होगा यहाँ पे, 70 के जगह पर 72 रहेगा, तभी आप लोग का यह सोल्यूशन हो पाएगा, अन्यथा यह नहीं हो जाएगा। इसलिए जो डेटा दिया गया है वह क्या है, गलत है। अब 7 नंबर देखेंगे, 7 नंबर आप लोगों से क्या बोल रहा है, ठीक। 7 नंबर देखेंगे, 4 बुक्स, 7 नंबर देखेंगे, 4 बुक्स आर केप्ट ऑन अ रैक, येलो कलर्ड बुक इज द राइट टू ब्लू कलर्ड बुक, ब्लैक कलर्ड बुक इज टू द राइट ऑफ रेड कलर्ड बुक, विच कलर बुक इज टू एक्सट्रीम लेफ्ट। तो यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है, तो आप लोग को जो बता देंगे, जो PWC का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आप लोगों को यह जो क्वेश्चन है नहीं पूछे जाते हैं। फिर भी आप लोग को बता दें कि जो इसका डेटा होगा इसका करेक्ट आंसर कौन सा, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा आप लोग का बी होगा, ठीक है। बी क्यों होगा, क्योंकि जो आप लोग को जो अरेंजमेंट दिया गया है आप लोग को जस्ट देखेंगे, जो इन्फॉर्मेशन जो ब्लू कलर है आप लोग यहाँ से अरेंजमेंट करेंगे, जो ब्लू कलर वाला आप लोग को दिया गया यहाँ पे देखेंगे, जो अरेंजमेंट होगा आप लोग को यहीं से होगा। ये ब्लू कलर्ड बुक, ब्लैक कलर्ड बुक इज़ टू द राइट ऑफ द रेड कलर्ड बुक, यानी कि जो जैसे बोल रहे हैं, यानी कि देखिए सबसे पहले बोल रहे हैं यहाँ पे एगो येलो कलर्ड का बुक है, मान लिया कि आप लोग का यह बुक है, ठीक है, येलो कलर का है, मान लिया कि येलो कलर का है। उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पे कि बुक इज़ टू द राइट ऑफ ब्लू कलर्ड बुक, यानी कि इसके राइट साइड, तो राइट साइड ही आप लोग के इसका क्या है, आप लोग का राइट साइड आप लोग का ब्लू है, ब्लू बुक है। उसके बाद आप लोग के यहाँ पे कलर्ड बुक है, उसके बाद ब्लैक कलर्ड बुक इज़ द राइट टू द रेड कलर्ड बुक। तो यहाँ से आप लोग के राइट साइड, इसके राइट साइड में आप लोग का क्या दिया है, इसके राइट साइड में आपका रेड कलर का बुक है, ठीक। तो विच कलर बुक इज़ टू द एक्सट्रीम लेफ्ट, तो इसके एक्सट्रीम में कौन सा, येलो हो जाएगा,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 7 का आप लोग कौन सा हो जाएगा, 7 का आप लोग का बी ऑप्शन सही होगा, 7 का आप लोग का बी ऑप्शन सही होगा, ए वाला। इफ़ द डेटा इन स्टेटमेंट डू एलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। चलिए आगे देखते हैं। स्टेटमेंट 2 होगा यहाँ पे, ये वाला स्टेटमेंट 2। ब्लैक कलर्ड बुक इज़ द लेफ्ट ऑफ ब्लू कलर्ड बुक, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट आप लोग का सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। 8 से 9 में आप लोग का सीरीज वाला है, तो 8 से 9 में सीरीज वाला कैसे बनाएंगे, ये तो हलवा रहता है, ठीक है, ये सब आसानी से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन एक बार समझ लेंगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस फाइंड द मिसिंग नंबर टू रिप्लेस द कंप्लीट सीरीज। आप लोग को दे रखा आप लोग को 0.56, 1.12, 1.40, 1.54। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आप लोग के आंसर की बात करें तो आप लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से आप लोग का ऑप्शन होना चाहिए बी, 1.61। तो चलिए मैं आप लोग को बना के दिखाया था इसका क्या होगा। तो देखिए, जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है उसके अनुसार देखेंगे, ठीक है। हम लोग एक दूसरे में से घटाकर चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो घटाएंगे 1.12 माइनस 0.56 कितना आएगा, 0.56 आएगा, ठीक है। उसके बाद अगला घटाएंगे 1.40 माइनस 1.12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.28, ठीक है। अगला घटा के चेक कर लेंगे, तो अगला घटाएंगे तो कितना होगा, 1.54 माइनस 1.40 घटाएंगे तो कितना होगा, 0.14। उसके बाद अगला घटाएंगे तो देखेंगे 1.54 माइनस 0.07 घटाएंगे तो कितना होगा, 1.61 आ जाएगा। तो देखेंगे तो ये सब क्या है आप लोगों का, एक सीरीज में है आप लोग का, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऑप्शन बी आप लोग का सही होगा। 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर आप लोगों से बोल रहा है 5, 8, 13, 9, 13, 17, 13, 18, 21, 17, 23 के बाद क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को जो यहाँ पे पैरेलल आप लोग को मूविंग दिया गया है, ठीक है। तो जो आप लोग को लगातार है उसको हम लोग एक साथ करेंगे, ठीक। तो अगर इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसके बाद जो नेक्स्ट जो डिजिट आएगा वह नेक्स्ट डिजिट कौन सा होगा, 25 ही होगा। कैसे होगा, तो देखिए आप लोग जो 3 पैरेलल सीरीज आप लोग को मूविंग दिया गया है, मतलब 3 गो पैरेलल आप लोग को दिया गया है, कैसे है, तो देखिए कैसे कैसे सीरीज दिया गया है, लिखते हैं हम लोग। 5 है, 9 है, 13 है, 17 है, एक वो सीरीज हो गया। उसके बाद आप लोगों ने जो दूसरा सीरीज बनाया है, दूसरा सीरीज बनाया है 8 बनाया है, 13 बनाया है, 18 बनाया है और 23 बनाया। इसके बाद ये पूछ रहा है, ठीक। एक और आप लोग का सीरीज दिया गया है यहाँ पे आप लोग का 13 के बाद आप लोग को दिया गया 17, उसके बाद क्या हो जाएगा 21, 21 के बाद क्या हो जाएगा आप लोग का 25। देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर दिया गया है पूरा डिटेल्स। यहाँ पे देखेंगे कितना का अंतर है, 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, इसमें कितना का अंतर है, 4 का। इसमें देखेंगे 8 5 13, 13 5 18, 18 5 23, इसमें कितना का अंतर है, 5 का। इसमें देखेंगे 13 4 17, 17 4 21, 21 4 25, इसमें कितना का अंतर है, 4 का। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आप लोग का सही हुआ। तो हर तरह से आप लोग को देखना होगा रीजनिंग में, ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 9 का हो गया। अब देखेंगे 10 और 11 आप लोग क्या बोल रहे हैं, आप लोग देखेंगे ध्यान से यहाँ पे। तो 10 11 में इफ़ ए प्लस बी, यहाँ पे आंसर द क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली, ठीक है। इफ़ ए प्लस बी मीन्स ए इज़ ब्रदर एंड बी, देखिए यहाँ पे जो है ब्लड रिलेशन वाला है, ठीक है। इफ़ ए प्लस बी मीन्स ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, यहाँ पे बोल रहा है कि जो ए प्लस बी मीन्स होता है कि ए जो है ब्रदर है किसका, बी का, ठीक है। ए भागा बी मीन्स ए जो है फादर है किसका, फादर ऑफ बी का, ठीक। अगला है ए गुने बी मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ बी, विच ऑफ द फ्लोइंग मीन्स एम इज अंकल ऑफ पी। यहाँ पे पूछ रहा है एम अंकल कौन है पी का, ठीक है। तो 10 का आप लोग को बनाने का बहुत ही आसान तरीका आप लोग को मैं बताता हूँ, ठीक है, कैसे इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग को जो क्वेश्चन दिया गया है उस पर हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है।
यहाँ पे आप लोग को दिया गया है, तो जो ऑप्शन दिया गया है आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन है एम एन और पी, और एन गुने पी और एम दिया गया है, और अगला है एम भागा पी के गुने पी और एम प्लस एन गुने पी। इस प्रकार से दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो एम एम जो बोला गया है, एम एम जो है, एम ध्यान से देखेंगे, एम जो बोला गया है, एम इज द अंकल ऑफ क्या, पी का, यही बोला गया है अंकल ऑफ पी का है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, तो एम जो है ब्रदर किसका होगा, मान लेंगे यहाँ पे एम जो है, एम हो जाएगा ये ब्रदर हो जाएगा किसका, एन का, एम इज द ब्रदर ऑफ एन। एंड अगला हो जाएगा एन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एन इज फादर ऑफ किसका हो जाएगा, तो पी, एन किसका हो जाएगा, एन इज द फादर ऑफ पी। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं बी कैन फाइंड द एम इज द अंकल ऑफ पी। तो कौन सा हो जाएगा आप लोग का सही आंसर, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन डी होना चाहिए, एम प्लस एन भागा पी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा, एम प्लस एन भागा पी। 11 नंबर देखते हैं, 11 क्या बोल रहा है, ये भी ब्लड रिलेशन का है। तो यहाँ पे 11 बोल रहा है, पॉइंटिंग टू एन ओल्ड मैन रामू सेड हिज सन इज माई सन्स अंकल, हाउ इज द ओल्ड मैन रिलेटेड टू रामू। ठीक है, ये सब आप लोग को अपने अपने आप पर सोच कर देखेंगे तो आप लोग को बनेगा, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है, जो रामूज है, रामूज सन्स अंकल, तो रामूज का जो ब्रदर है वह क्या होगा, तो यहाँ पे जो ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन सन इज रामू इज ब्रदर, डैट इज, तो आप लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओल्ड मैन क्या हो जाएगा, रामू के क्या रहेंगे, फादर होंगे। बहुत ही सिंपल था ये आप लोग का, ऑप्शन सी आप लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग देखेंगे तो आप लोग को साफ दिया गया है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ठीक है, यहाँ पे साफ साफ दिया गया है ना, देखिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे, समझिएगा, रामूज सन्स अंकल। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है आप लोगों का यहाँ पे रामूज ब्रदर, ठीक है, रामूज ब्रदर। तो अगर इसका हम लोग सही कंक्लूड करेंगे, यानी कि जो ओल्ड मैन है, ओल्ड मैन सन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ओल्ड मैन सन हो जाएगा क्या हो जाएगा, रामूज फादर हो जाएगा, यहाँ पे रामूज फादर, सॉरी ब्रदर हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो ओल्ड मैन का क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को फादर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी आप लोग का सही होगा। चलिए 12 नंबर किधर मिलेगा, 12 नंबर इधर मिलेगा, तो हम लोग देखते हैं 12 से 15 में क्या दिया गया है। स्टेटमेंट है 12 से 15 में, द फ्लोइंग क्वेश्चन देयर आर टू स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू कंक्लूजन नंबर 1 and 2, you have to take the given statements to be true even if they seem to be at variance with commonly known facts. Read the conclusions and then decide which of them logically follows. तो देखते हैं लॉजिकली क्या क्या फॉलो करता है। तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक, ऑप्शन दे रखा है आप लोग को ऊपर, इफ़ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो तो आप लोग ए सेलेक्ट करेंगे, इफ़ ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो तब बी सेलेक्ट करेंगे, सी इफ़ बोथ कंक्लूजन तो सी, और डी इफ़ नाइदर नॉट तो डी। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, आपके स्क्रीन पर ए रहा, ठीक है। जो स्टेटमेंट है 12 नंबर का, ऑल गर्ल्स आर बॉयज़ और सम बॉयज़ आर इडियट्स। आप जो कंक्लूजन दिया गया है आप लोग के स्क्रीन पर, तो कंक्लूजन आप लोग देखेंगे ध्यान से, तो कंक्लूजन आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो है आप लोगों का कंक्लूजन में दिया गया है ऑल इडियट्स आर गर्ल्स, दूसरा दिया गया है ऑल बॉयज़ आर गर्ल्स। तो पहला जो आप लोग को दिया गया है, तो पहला आप लोग इसको इस प्रकार का जो प्रश्न रहेगा, इसको आप लोग वेन डायग्राम से बनाएंगे ना तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए समझा देते हैं, बोल रहा है ऑल गर्ल्स आर बॉयज़, तो चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एगो अच्छा बड़ा सा फिगर बना लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या रहेगा आप लोग को, ये बॉयज़ वाला है, ठीक, मान लिया। उसके बाद आप लोग को बोल रहा है ऑल गर्ल्स आर बॉयज़, तो चलिए इसमें हम लोग क्या बना लेते हैं, इसको एक छोटा सा बना लेते हैं, और ये इसमें क्या रहेगा आप लोग को, ये बॉयज़ है, बी फॉर बॉयज़ और जी फॉर गर्ल के लिए। उसके बाद बोल रहा है दूसरा कंडीशन, सम बॉयज़ आर इडियट्स, सम बॉयज़ आर इडियट्स बोल रहे हैं, यानी कि जो इधर वाला जो पार्ट है, ए वाला जो पार्ट है, जो बॉयज़ वाला है, तो सम इडियट्स बॉयज़ बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ बॉय क्या है इडियट है, ये क्या हो जाएगा, इडियट के लिए हो जाएगा,
इडियट्स हो गया। देख सकते हैं जो स्टेटमेंट दिया गया था उसके अनुसार मैंने आप लोग को कंक्लूजन कर लिया। देखिए ऑल बॉयज़ ऑल गर्ल्स आर बॉयज़, तो ऑल बॉयज़ हो गया, इसमें गर्ल्स हो गया, ऑल बॉयज़ क्या है गर्ल्स है। उसके बाद बोला सम बॉयज़ आर इडियट्स, सम बॉयज़ में हम काट लिए इडियट्स को। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी क्या होगा? इफ़ नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलोज, एक और दो दोनों में से कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि 12 का जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का क्या हो जाएगा? ए वाला होगा, 12 का डी, 12 का डी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब 13 का देखते हैं। 13 नंबर क्या बोल रहा है? 13 नंबर वैसे ही बनाएंगे 13 का भी। 13 का बोल रहा है आप लोग को ऑल चाइनीज आर ड्वार्फ। ठीक है, उसके बाद सम रफ्स आर इंडियंस। चलिए इसको भी हम लोग क्या करेंगे? वेन डायग्राम से बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं? रफ बना ड्वार्फ बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एगो बड़ा सा हम लोग सर्कल लेते हैं इसमें। चलिए बड़ा सा एगो सर्कल हम लोगों ने ले लिया। ये क्या है आप लोग को? डी के लिए, यानी कि ड्वार्फ के लिए है डी डब्लू, है ना, डी डब्लू। ठीक है, डी डब्लू। उसके बाद आप लोगों का छोटा सा क्या है? ग्रिफ। उसके बाद क्या बोल रहा है आप लोग को? यहाँ पे चाइनीज़ बोल रहा है ना, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? चाइनीज़ के लिए बना लेंगे। चाइनीज़ के लिए हो गया आप लोग का एक, यहाँ पे हो गया आप लोग का चाइनीज़ के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे सी एच लिख देते हैं। ठीक, सी एच हो गया, ये रहा सी एच चाइनीज़ के लिए। उसके बाद आप लोग को बोल रहा है दूसरा कंडीशन, सम ड्वार्फ्स आर नॉट इंडियंस, जो कुछ जो ड्वार्फ्स है वो इंडियंस नहीं है। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे? वो काट लेंगे। चलिए इसमें से हम लोग काट लेते हैं। काट लिए, जो क्या है आप लोग को? इंडियन है, आई एन हो गया। तब जो स्टेटमेंट है उसके अनुसार आप लोग को कौन सा फॉलो कर रहा है? इसका स्टेटमेंट आप लोग का जो करेक्ट आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए आप लोग का सही होगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन ए में क्या दिया गया है ज़रा देख लेते हैं। ऑप्शन ए आप लोग को दिया गया है इफ़ ओनली वन कंक्लूजन फॉलो, यानी कि जो पहला कंडीशन है वह क्या कर रहा है? आप लोग को फॉलो कर रहा है, यानी कि जो ये वाला है पहला कंडीशन ही फॉलो कर रहा है, इसीलिए ये आप लोग का सही है। 13 का आप लोग का ए ऑप्शन सही होगा। 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर आप लोग का स्टेटमेंट दिया गया है, ज़रा देख लेते हैं 14 क्या बोल रहा है। 14 नंबर, 14 बोल रहा है, आपके स्क्रीन पर देखेंगे, ऑल साइंटिस्ट आर इसेंट्रिक। ठीक है, ऑल साइंटिस्ट आर इसेंट्रिक, अभिनव इज इसेंट्रिक। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो अभिनव इज इसेंट्रिक है। तो 14 में आप लोग दो कंक्लूजन दिया गया है। तो 14 में पहला कंक्लूजन है अभिनव इज अ साइंटिस्ट, कंक्लूजन दो गया है सम साइंटिस्ट आर इसेंट्रिक। ज़रा देख लेते हैं क्या स्थिति है आप लोग का। 14 का भी हम लोग क्या बनाएंगे? एक बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए बड़ा सा एगो डायग्राम बना लिए हैं यहाँ पे आप लोग ध्यान से। तो पहला बोल रहा है कि अभिनव इज सेंट्रिक, अभिनव इज साइंटिस्ट। जो अभिनव है उसके लिए वो छोटा सा हम लोग क्या बना लेते हैं? वो यहाँ पे फिगर बना लेते हैं, और एगो आप लोगों के इसेंट्रिक के लिए अलग बना लेते हैं। ठीक है, दो गो हो गया यहाँ पे। ठीक, ये जो आप लोगों को दिया गया है ये किसके लिए है? ये आप लोग को दिया गया साइंटिस्ट के लिए, एस सी साइंटिस्ट हो गया। और ये जो आप लोग को दिया गया है किसके लिए दिया गया है? आप लोग को अभिनव के लिए है। ठीक है, ए अभिनव, ए बी एच, अभिनव के लिए हो गया। और ये जो नीचे जो आप लोग को दिया गया है क्या है? इसेंट्रिक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसेंट्रिक। ठीक है, अब कंक्लूजन की बात करते हैं। जो स्टेटमेंट दिया गया यहाँ पे उसके अनुसार हम लोग चेक कर लिए, तो अब आप लोग को बोल रहा है कंक्लूजन अभिनव इज साइंटिस्ट, सम साइंटिस्ट आर इसेंट्रिक। तो अगर हम लोग सही मायने में देखें तो जो आप लोग जो ऊपर जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया इसके अनुसार आप लोग देखेंगे तो हम लोग डिसाइड करें कि ओनली टू फॉलोज। ठीक है, यानी कि केवल दूसरा जो स्टेटमेंट है वही फॉलो करें, यानी कि अभिनव मे और मे नॉट बी अ साइंटिस्ट, यानी कि जो अभिनव है वह साइंटिस्ट भी है और साइंटिस्ट नहीं भी हो सकता। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। ठीक है, 14 का आप लोग का बी होगा। 14 के बी में क्या है आप लोग देख सकते हैं, इफ़ ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ऑप्शन बी आप लोग का सही है 14 का। अब 15 नंबर देखते हैं। ठीक है, 15 नंबर देखने से पहले मैं एक छोटा सा ब्रेक दोस्तों, अब आप लोग 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर आप लोगों को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? 15 नंबर जो स्टेटमेंट है आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। 15 नंबर स्टेटमेंट बोला है ऑल कार्स आर कॉस्टली। दूसरा बोला है जो स्टेटमेंट है नो कार इज़ ब्लैक। तो सेम उसी प्रकार से आप लोगों को क्या करेंगे? डायग्राम से अनुसार आप लोग को बनाएंगे। ठीक है, कंक्लूजन रहेगा उसके अनुसार। ठीक है,
तो यहाँ पे बोला है ऑल कार्स आर कॉस्टली, ठीक है। तो ऑल कार्स हम लोग बना लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या रहा, कॉस्टली है ना, तो यहाँ पे आप लोग को ये रहा कॉस्टली। कॉस्टली के लिए हम लोग COS कर लिए। उसके बाद बोला है ऑल कार्स आर कॉस्टली, तो हम लोग कार के लिए बनाएंगे एगो। चलिए कार के लिए हो गया, ये रहा आप लोग का कार, ये कार के लिए हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि नो कार इज़ ब्लैक, यानी कि नो कार इज़ ब्लैक, एक भी कार क्या है, ब्लैक नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ये जो है कॉस्टली में से एगो हम लोग क्या करेंगे, काट लेंगे। चलिए एक काट लिए हम लोग। ये क्या है, ब्लैक है, इसको हम लोग 20 से सूचित कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एगो अलग से बनाना होगा आप लोगों को, ब्लैक के लिए अलग रहेगा आप लोग का, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक, नो कार इज़ ब्लैक के लिए एक अलग आप लोग को फिगर हो गया, डायग्राम 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो बोला गया है, जो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, जो स्टेटमेंट हो जाएगा, जो स्टेटमेंट क्या करेगा, दोनों फॉलो कर रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों फॉलो कर रहा है, ठीक है। देख सकते हैं जो स्टेटमेंट 1 बोल रहा है सम कार्स आर कॉस्टली, बिल्कुल सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट है सम कार्स आर नॉट ब्लैक, तो ये भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। सम कार्स आर नॉट ब्लैक और सम कार्स आर कॉस्टली, ये भी है, बिल्कुल सही, दोनों डायग्राम को फॉलो कर रहा है, इसलिए स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। इसलिए जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी आप लोग का सही होगा, करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा 15 का, ठीक है। अब 16 नंबर देखेंगे। 16 नंबर आप लोगों को क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। 16 नंबर आपके स्क्रीन पर है, जो बोल रहा है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज प्रॉपर इज कोडेड एज UWT UJW, व्हाट इज विल बी द कोड फॉर एक्सट्रैक्ट इन द सेम कोड लैंग्वेज। अब इस प्रकार का जो आप लोग को प्रश्न देखने को मिलेगा, इसमें आप लोग को ABCD आप लोग को याद रखना होगा, A से लेकर Z तक। जो डिजिट है, A को 1 नंबर दिया जाता है, Z को 26 नंबर, वही वाला आप लोग को डिजिट याद रखना होगा, कौन से नंबर को कितना नंबर दिया जाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, 16 का आप लोग का D होगा। 16 का D कैसे होगा, तो चलिए आप लोग को समझा देते हैं। 16 का D, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे दिया गया है P है ना, आप लोग देखेंगे प्रॉपर है, PROPER, यही था, प्रॉपर है। तो प्रॉपर में देखेंगे P को कितना स्थान मिलता है, P को हम लोग 16, ठीक है, P को मिला 16 अंक। अब उसका जो आंसर है आप लोग को यहाँ पे चेक करना, ये ऑप्शन से बनता है, ठीक है, ऑप्शन से इसको बनाना होगा आप लोग को। 16 है P। अब इसमें हम लोग देखेंगे प्रॉपर एक साइड रहेगा आप लोग को, आप प्रत्येक का अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, निकालते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए प्रॉपर इज कोडेड एज, हम लोग देखिए प्रॉपर को बनाए किसका, इसका बनाए, और हम लोग एक्सट्रैक्ट को क्या बनाएंगे, एक्सट्रैक्ट को ही पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए प्रॉपर है ना, P को 16, 16 + 5 बनाए, 16 + 5 कितना हो गया आप लोग 21, 21 के साथ क्या होता है, यू होता है। तो देख सकते हैं P के जगह पर यू हुआ। उसी प्रकार आप लोग R, R का मतलब क्या होता है, 18 होता है। तो 18 में 5 जोड़ेंगे, कितना होगा, 18 × 5 = 23, 23 में क्या होता है आप लोग को W होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या आप लोग है, W दिया गया है। उसके सेम आप लोग समझ लिए कि सभी का जो अंतर है कितना का अंतर पर है, 5 के अंतर पर है, ठीक है। तो जो हम लोग को डिफरेंस मालूम चल गया, तो डिफरेंस के आधार पर 5 के अंतर पर है, तो E है, E होता है 5, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10, 10 किसके स्थान पर आता है, J। तो देख सकते हैं यहाँ पे J हो गया, J लिख देंगे, J। उसके बाद देखेंगे एक्स होता है, एक्स कौन सा स्थान होता है, 24 नंबर होता है। तो 24 में आप लोग कितना जोड़ेंगे, 5, 24 × 5 = 29 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप लोग का 26 को लेटर ही होता है 25, और 24 × 5 = 29 हो गया, ठीक है। इसलिए हम लोग उसके स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखेंगे यहाँ पे कितना घट रहा है, तो देखिए 24 + 5 कितना हो गया, 29 हो गया। तो 29 हो गया ना, तो यहाँ पे कितना, तो हम लोग कितना घटाएंगे, जब इस प्रकार से रहेगा तो हम लोग माइनस उल्टा चलेंगे, तो 27 में से 24 घटा देंगे, 27 में से 4 गया, 27 में से 4 गया, यहाँ पे 3 0, यानी कि 3 कौन सा आएगा आप लोग का, C होगा। 3 का स्थान पर कौन चढ़ता है, C, तो JC, समझ गए। तो आई होप आप लोग इसका आंसर भी कर लिए होंगे। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन D। जब भी देखिएगा 27 में से कब माइनस होगा, जब आप लोग का 26, यानी कि जो 26 जो लेटर होता है ABCD का अल्फ़ाबेट का, जब उससे क्रॉस होगा तब 27 में से घटाएंगे। उल्टा जाना होगा तो 27 में से माइनस करते जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, इधर आ जाएंगे हम लोग। अब कौन सा नंबर देखेंगे, 17 नंबर।
17 नंबर देखते हैं, 17 नंबर कौन सा है आप लोग का, देख सकते हैं वही वाला है, सेम आप लोग को डिजिट वाला है, लेटर अल्फ़ाबेट वाला है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फादर को लिखा गया है HCVJGT, व्हाट विल बी द कोड ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब आप लोग का बहुत ही सिंपल है, बस ABCD आप लोग को अच्छे से याद है, बस हो गया। तो देखेंगे फादर वाला में हम लोग सबसे पहले फादर का चेक करेंगे। फादर कौन से नंबर पे, F कौन से नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। 6 में अगर हम लोग 2 ऐड करेंगे 8, तो कितना मिल गया, H मिल गया। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 लिखेंगे, तो देख सकते हैं H है। उसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे A है, 1 नंबर में आप लोग 2 जोड़ेंगे 3, तो C है, बिल्कुल सही है। T 18 होता है, 18 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी T 20 होता है ना, 20 में 2 जोड़ेंगे 22 हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कितना हो गया, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 20 + 2 22 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया टोटल भी 21, 22 में हो गया आपको भी। जे है आप लोग देखेंगे तो H 8 होता है, H में आप लोग 8 में 2 जोड़ेंगे 10 जे हो जाएगा। सेम आप लोग जोड़ जे 2 के अंदर 2 इसमें बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग ध्यान से देखेंगे कैसे, आप लोग देखिए फादर है ना, फादर में कितने लेटर है, देखिए रीजनिंग बनाने का आसान तरीका, FATHE और R। फादर F होता है 6, 6 + 2 8, ए हो गया 1 + 2 = 3, T हो गया 20 + 2 = 22, H 8 + 2 = 10, E हो गया 5 + 2 = 7, और R हो गया आप लोग को OPQR, R हो गया 18 + 2 20, ठीक है। H हो गया, उसके बाद C हो गया, उसके बाद आप लोगों का V हो गया, उसके बाद आप लोग जानबे करते हैं 7 का मतलब क्या होता है, ठीक है। 7 का मतलब G और 20 का मतलब T। इसके अनुसार आप लोग सभी में इस 2 का अंतर है, पता चल गया। हम लोग को 2 क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो सेम आप लोग ह्यूमिनिटी में क्या करेंगे, 2 बढ़ाएंगे, ठीक है। 2 बढ़ाएंगे। ह्यूमिनिटी H क्या होता है आप लोग का, ध्यान से समझेंगे। ह्यूमिनिटी है H का 8 होता है, 8 + 2 10, क्या हो जाएगा आप लोग का J, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 18 का आप लोग 17 का आप लोग का D होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। H का हम लोग लिख सकते हैं J। उसी प्रकार आप लोगों का यहाँ पे U है, तो U बराबर क्या होता है आप लोग को, U बराबर होता है 21, तो 21 + 2 कितना 23, तो क्या हो जाएगा आप लोग का W। तो देख सकते हैं यहाँ पे W भी है। आगे चेक करेंगे, ठीक है। 2 का मैंने चेक कर दिया, 2 का चेक कर लिया। तीसरा है आप लोग का M फॉर क्या होता है, M आप लोग को होता है 13, 13 + 2 कितना हो जाएगा 15, तो 15 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, O पढ़ते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे O भी है, 15 को हम लोग O, बिल्कुल सही है। आगे चेक करेंगे हम लोग अगला। उसके बाद A है, A को हम लोग 1 पढ़ते, इसमें 2 जोड़ेंगे 3, इसके बाद C होना चाहिए, बिल्कुल O के बाद C है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे O के बाद C है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। आगे देखेंगे N है, N को हम लोग क्या लिखते हैं, 14 लिखते हैं, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, यानी कि P भी है, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग समझ लिए होंगे कैसे बनाना है। यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन D 100% आप लोग का करेक्ट होगा। अगला देखेंगे आप लोग, यहाँ पे ट्रैवल्ड वाला है, तो लेफ्ट राइट मुड़ेगा, तो 18 नंबर। ये आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI है। हमेशा आप लोग को PWC और CUTUG में आप लोग को देखने को मिल जाएगा प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है सुनील ट्रैवल 25 किलोमीटर आप लोग को यहाँ पे कहाँ पे जा रहा है, 18 नंबर। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर आप लोग को बोल रहा है सुनील ट्रैवल 25 मीटर स्ट्रेट towards the north, then he took a left turn and moved another 20 meter. After that he took a left turn and moved 50 meter straight. Then he turned to his right and moved another 20 meter. How far is from the straight point, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। यानी कि पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वह कौन से दूरी पर, यानी कि कितना दूरी पर है। बस बहुत ही सिंपल है, डायरेक्शन वाला। आपको जैसे पूछा गया है वैसे बनाएंगे। चलिए, पूछा है आप लोग को, यहाँ पे प्लेन सीट है। देखिए सुनील जो है आप लोग को स्टार्ट करता है कहाँ से, सुनील स्टार्ट आप लोग किया कहाँ से, तो ऊपर से। यहाँ पे देखिए बताते हैं आप लोग को पूरी डिटेल्स। चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं ट्रैवलिंग, रुकिए अच्छा से कर लेते हैं। सबसे पहला स्टार्टिंग
नहीं, इधर से करते हैं, अच्छा रहेगा। चलिए बिल्कुल सीधा है। यहाँ पे मान लिया जाए कि डी पॉइंट है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप लोग को बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए 25 मीटर स्ट्रेट। तो 25 मीटर क्या कर रहा है आप लोग का, स्ट्रेट चल रहा है, ठीक है। तो 25 मीटर हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट चलते हैं, सीधा चल रहा है 25 मीटर। 25 मीटर हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट चलते हैं। 25 मीटर हम लोग क्या किए, सीधा चले। उसके बाद आप लोग को बोल रहा है यहाँ पे टुवर्ड्स द नॉर्थ, उत्तर साइड में हम लोग चले 25 मीटर, यानी कि उत्तर साइड ऊपर जाता है, आप लोग को पता है डायरेक्शन का मालूम है ना, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वेस्ट, सॉरी इधर, इधर ईस्ट, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ पता है तो उत्तर की ओर बढ़ा ऊपर में है, ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 25 मीटर। उसके बाद आप लोग को बोल रहा है यहाँ पे, आप लोग ध्यान से देखेंगे, टुक ही लेफ्ट टर्न, यानी कि वह किधर मुड़ा, यहाँ पे आप लोग को मुड़ा कौन साइड, यहाँ पे लेफ्ट साइड मुड़ गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट साइड मुड़ते हैं, यहाँ से आप लोग को लेफ्ट साइड टर्न करते हैं। तो चलिए हम लोग मुड़ जाते हैं लेफ्ट साइड। यहाँ से कितना मुड़ता है, 20 मीटर जाता है, ये कितना मुड़ते हैं, लेफ्ट साइड, यानी कि बायां साइड मुड़कर 20 मीटर जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे 20 मीटर चल गए। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं कुछ, इसको हम लोग ए देते हैं, इसको कौन सा नाम दे देते हैं, बी दे देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग क्या बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन। 20 हो गया। उसके बाद बोल रहे आफ्टर डैट ही टुक अ लेफ्ट टर्न, फिर से हम लोग क्या करते हैं, इसको लेफ्ट की ओर मुड़ेंगे। लेफ्ट की ओर किधर मुड़ेंगे, लेफ्ट की ओर हम लोग नीचे बढ़ेंगे। चलिए लेफ्ट हम लोग नीचे मुड़ गए, यहाँ से हम लोग नीचे फिर से मुड़ गए। मुड़ने के बाद आप लोगों को यहाँ पे कितना मीटर जाने के लिए बोलता है, यहाँ पे लेफ्ट मुड़ने के बाद 50 मीटर जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 50 मीटर कर देते हैं। उसके बाद आप लोग को बोल रहे हैं यहाँ पे देन द टर्न हिज राइट। उसके बाद आप लोगों को क्या बोला, राइट मुड़ने के लिए बोला था। हम लोग क्या करते हैं, राइट मुड़ जाते हैं। चलिए हम लोग राइट मुड़ गए, और कितना जाता है, 20 मीटर जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 20 मीटर चले जाएंगे। तब आप लोग उससे पूछ रहे हैं यहाँ पे हाउ फार इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूरी पर। तो चलिए हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूरी पर है आप लोगों को निकालना है। एक कौन सा पॉइंट हो जाएगा, डी, ये कौन सा हो जाएगा, ई पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोग कितना दूरी पे है, ये रहा आप लोग का स्ट्रेट लाइन, ये जो है आप लोग का स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे बोल रहा है हम लोग को निकालना है क्या, हम लोग को निकाल देना है यहाँ पे, निकालना है स्टार्टिंग पॉइंट ना, तो हम लोग को ओ डी निकालना है। तो ओ और डी कहाँ पर है, आप लोग देखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोग कितना दूरी पर। तो हम लोग को निकालना है ए वाला, ए जो है इससे, और ये निकालना है हम लोग को। यहाँ पे मान ले को निकल, यही निकालना हम लोग, हमको यही निकालना है। तो ओ डी बराबर क्या निकालते हैं, ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा देंगे, उसके बाद जो भी आप लोग का वैल्यू आएगा आप लोग को ही आंसर हो जाएगा। 25 है तो 25, 25 के स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, घटेगा ना, ठीक है। दूरी निकालना है तो दूरी निकाल देंगे, सी बी माइनस ओ ए बराबर ई सी माइनस सी डी, जोड़ेंगे। उसके बाद आप लोग का टोटल यहाँ पे वैल्यू निकल कर आ जाएगा, कितना आएगा वैल्यू, तो टोटल आएगा 47.16, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी आप लोग का सही होगा, ठीक है। 18 का बी। 19 का देखेंगे, 19 का भी आप लोग का सेम उसी प्रकार से है, ठीक है। Start from his office and walks 3 kilometers towards north. He then turns right and walks 2 kilometers and turns right and walks 5 kilometers. He then turns right and walks 2 kilometers and then again turns right and walks 2 kilometers. In which direction is he how from the starting point? सेम आप लोग को उसी प्रकार से क्वेश्चन है आप लोग को यहाँ पे। तो ये वाला तो आप लोग बना लीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, ठीक है। अगर नहीं बनेगा फिर भी मैं क्या करता हूँ आप लोग को बनाया। तो सबसे पहले क्या करता हुआ, नॉर्थ जाता है, कितना किलोमीटर जाता है, तो 5 किलोमीटर। चलिए हम लोग नॉर्थ जाते हैं, चलिए गए कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर। उसके बाद आप लोग को किधर मुड़ने के लिए बोलता है, यहाँ पे
टर्न राइट मुड़ते हैं। तो चलिए हम लोग मुड़ जाते हैं। कितना किलोमीटर जाते हैं राइट मुड़ने के बाद? 2 किलोमीटर जाते हैं। तो यहाँ पे 2 किलोमीटर गए। देखिए यहाँ पे जो मुड़ने का जो डायरेक्शन है आप लोग को यहाँ पे इस प्रकार से है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को फिर से किधर मुड़ने के लिए 5 किलोमीटर जाता है, राइट मुड़ने के बाद 2 किलोमीटर, फिर किधर मुड़ा, राइट मुड़ा, और कितना किलोमीटर गया यहाँ से आप लोग को 2 किलोमीटर गया, ठीक है। यहाँ पे मिड पॉइंट आप लोग को दिए, इनिशियल पॉइंट है। उसके बाद फिर से आप लोग कितना किलोमीटर जाता है, वॉक देन अगेन टर्न्स राइट, फिर टर्न राइट मुड़ेगा तो कितना किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर। तो इस प्रकार से आप लोग को यह फिगर आप लोग को डिनोट करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप लोग मिड पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोग को पूछ रहा है विच डायरेक्शन इज नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट्स। स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोग कौन सी दिशा में है, तो हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी दिशा में है, तो हम लोग डी, हम लोग ऑप्शन डी पर है। जहाँ पर थे हम लोग कहाँ पहुँच गए, वहीं पर पहुँच गए, यानी कि जो मूवमेंट है आप लोग का वहीं पर आ जाएगा, ठीक है। कोई इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं आएगा, यानी कि कोई भी कंक्लूजन निकल कर आप लोगों को नहीं आएगा। जहाँ पर थे वहीं पर क्या हो जाएगा, यह स्टॉप हो जाएगा। यानी कि आप लोग को जहाँ से शुरू हुआ था, यानी कि ही इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, डी ही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 20 से 24 में आप लोग को यहाँ पे ए इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है आप लोग को मैं बता दूंगा, ठीक है। आप लोग देखेंगे यहाँ पे 24 नंबर ए भी नहीं है। आगे देख लेते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट है। हाँ ये सब इम्पोर्टेंट है, आप लोग को देख सकते हैं। 27 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 27 नंबर आप लोग का इम्पोर्टेंट है। तो 27 का आप लोग को कोडिंग वाला है, तो कोडिंग वाला में कोई दिक्कत नहीं है, सब का आंसर आप लोग को एक लाइन में हो जाता है। जो जो प्रॉब्लम, जो जो दिक्कत वाली थी उसको मैंने बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो 27 का होगा, 27 का कौन सा हो जाएगा, सी। और 28 का बात करें तो 28 का आप लोग हो जाएगा यहाँ पे, 28 का हो जाएगा आप लोग का डी, ऑप्शन डी आप लोग का 28 का डी हो जाएगा। और 29 का हो जाएगा आप लोग का बी, 29 का बी। और 30 का आप लोग का ये सब नहीं पूछेगा आप लोग के एग्ज़ाम में, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट था मैं आप लोग को वह क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आई होप आज आप लोग का जो लेक्चर था आप लोग को पूरा क्लियर हो गया हो। तब आप लोगों से मिलते हैं ऐसे ही लाइव क्लास के साथ नेक्स्ट डे। अगर आज का लाइव सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस करें, ताकि जब भी मैं आप लोग इस तरह के वीडियो अपडेट करें तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे।